सुरेश कौशिक की तरफ से जिन्होंने कि आरोप लगाए आपके ऊपर कि आपने उनको पिटवाया है 40-50 गुंडे भेज करके और कोर्ट में से उनको वकीलों के द्वारा भी पिटवाया है, क्या है पूरा मामला? देखिए भाई, मैं एक बेटी का बाप हूँ और मेरी तकलीफ़ को वो नहीं समझ सकता, ना आप लोग समझ सकते हैं। ये सारे आरोप हैं जो मिथ्या निराधार हैं। 2022 में इसका लड़का 16 में शादी हुई थी, 5-6 साल हमने खींचा भी। बाकी 2022 में जब इसका लड़का दूसरी लड़कियों के साथ हमने वहाँ रेड हैंडेड पकड़ा, इसको बुलाया, इसने गलती मानी, इसकी वाइफ ने गलती मानी, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर डाल करके 5 दिन बाद हम पे झूठा केस दर्ज करा दिया। उसके बावजूद हालात ये हैं कि हमसे 50 लाख रुपया शादी के बाद ले चुके और दुनिया भर का इस पे यहाँ का बहुत से लोगों का फ्रॉड करके भागा हुआ है। अब वो जो कह रहा है कि भाई मारपीट कराई, या तो मैंने कोई मेरे एविडेंटरी ऐसा प्रूफ हो, मैंने फ़ोन पे धमकी दी हो, मैंने वीडियोग्राफी में मैं कहीं हूँ, किसी तरीके से मैंने इससे कोई और माध्यम से दी हो, ये सारी चीज़ें झूठी बात करके ये अनर्गल बातें कर रहा है। मेरे पास सारे एविडेंटरी प्रूफ हैं और कोर्ट के अंदर केस चले हुए हैं। इसमें जो कोर्ट डिसाइड करेगा कर देगा। ये एक मैंने आपकी वीडियो और देखी है कि भाई ये जो है ना कह रहा है मेरे यहाँ कोई नहीं है। अरे एक मनोज पंडित है जो जिसका ये चचिया ससुर लगता है, जिसने रिश्ता कराया था, वो पॉलिटिकल लोगों के पास भी बैठता है। एक ज़बरदस्ती का बदनाम करने की नीयत से ये सब किया जा रहा है। कुछ आपके छोट भैया पत्रकार भी हैं जो कि मतलब जो है ना इसमें बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, जबकि पारिवारिक मामलों में इतना होना नहीं चाहिए। अगर रही बात ये, जब 2022 से केस चला हुआ है, 2000 कई बार ये आया गया है, मेरी तो कभी इससे तू में भी नहीं हुई। इसने बाकायदा, मैं आपको सारे एविडेंटरी प्रूफ दे दूंगा कि इसने माफ़ीनामे भी लिख के भेजे हैं मेरे व्हाट्सएप पे। दुनिया भर के मेरे घर पे भी आके पैर पकड़े हैं कि भाई ये हम पे गलती हो गई जी, लड़का बदमाश है। इसने वो लड़का भी डिसऑन किया हुआ है। मतलब ये जो है ना, आज बड़ा अजीब सा मेरे को बहुत बड़ी पीड़ा हुई कि ये तो आप हैं कि जो वर्जन लेने आ गए, वरना तो मेरे को तो उन पत्रकार भाइयों से भी बड़ा दुख है कि मतलब जिसकी बहन बेटी सबकी होती हैं, सच्चाई जब तक जाने बगैर या तो मेरे एविडेंटरी प्रूफ को आप पूरा चला सकते हैं तो मेरे पास 50 वो है इसके खिलाफ। बाकी कोर्ट जो डिसाइड करेगा, हम तो न्यायप्रिय आदमी, भाई जो होगा देखी जाएगी। बात 30 लाख रुपए की आती है तो उनका कहना था कि मैंने एक भी रुपया नहीं लिया है। ऐसा है भाई, इसने नहीं लिया था तो हमको सिर में फोड़ा था क्या हम देते। इन्होंने बाद में भी 50 लाख रुपए ये तो कहेंगे, जबकि RTGS हुए पड़े हैं मेरे से, कुछ कैश लेके गए। चलो ये सब चीज़ें तो कोर्ट विल डिसाइड। मैं बेकार की इसमें कहूँ कि भाई ये चीज़ गलत है सही है। कोर्ट में जो मैटर हैं उसमें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की 2022 के बाद क्या ज़रूरत पड़ गई? क्या ज़रूरत पड़ गई? बाबू जी, किसी नैन सिंह नामक युवक का भी नाम लिया था उन्होंने, उनका क्या है इसमें रोल है, क्या महत्व है, क्या है? महत्व की बात नहीं भैया, इन्होंने पैसा यहाँ बहुत से लोगों से ले रखा था। नैन सिंह से भी इन्होंने बाकायदा पैसा लिया हुआ है, करीब 8-10 लाख रुपए का मटेरियल डलवाया था। अच्छा। उसके उसके पैसे नहीं दे करके गए, वो मांगने गए हैं। तो उसमें मांगने जाने पे इन्होंने माँ बहन की उससे गालियाँ गलौज की हैं, जैसा कि उसने मेरे को बताया, और उसके पैसे देने, कुछ नौकरी के लिए पैसे ले लिए। ऐसे ही बहुत सारे गंद है इसमें। अगर नैन सिंह का मैं आपको नंबर दे देता हूँ, उनसे बात कर लो, उस पर एविडेंटरी प्रूफ हैं सारे। ये कहता है कि मतलब जो ना मेरे से पुलिस दबाव दे रही है। अरे भाई, पुलिस क्यों दबाव देगी भाई? कानून के दायरे में जो बात चीज़ें होंगी तो उस टाइम पे नैन सिंह के साथ है तो नैन सिंह से बात करो, मेरे से क्या लेना देना है इसमें? बिल्कुल सही बात है। मेरी बेटी लीगल मैनेजर है NSDC में, मेरी जो बड़ी बेटी है वो डॉक्टर है, छोटी बेटी भी मेरी डॉक्टर है, MD डॉक्टर है। कोई हम अनपढ़ या जाहिल लोग नहीं हैं। और जिस तरीके से रिश्ता किया था, जिस तरीके से जब बातें हुई थी, जब तो बहुत कुछ बातें थी, आज ये ससुरा जो है ना ये कहता है कि जन भाई मेरे पास ये है वो है। इसे जो पुलिस में रहा हो, ACP रहा हो, वो उसको कौन थ्रेटन कर सकता है? बाबू जी, कब शादी हुई थी बेटी की, कौन से सन में? 2016 में। 2016 में। तो ये मैटर कब से शुरू हुआ था?
5-6 साल तो हमने खींचा काफ़ी। जब 2022 में जब ये पता लगा कि भाई इसने मैरिटल अफेयर गलत जगह पे हैं, एक बेटा भी है बेटी पे, अच्छा 6 साल का हो गया लगभग। इसका घटियापन तो उस टाइम पे इसने जो होना चाहिए, माँ बाप की जो जिम्मेदारी होती है कि भाई किसी तरीके से मैटर को सॉर्ट आउट करें, इन्होंने उल्टा उसको सोचा कि ये बात अब सारी नंगी हो चुकी है, उनके हमारे पास सारे एविडेंटरी प्रूफ हैं, तो उसके बाद ये जानबूझ करके इसको खींचना चाहता है और यहाँ से ये ट्रांसफ़र करने की ये सारी प्लानिंग बना रहा है। जबकि तो बाबू जी क्या कहना चाहेंगे इस केस में, जो कि लगातार आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं? देखिए भाई, बात सुनो। पहले तो ये पारिवारिक मैटर है और मतलब कोर्ट कचहरी का मामला है। इसमें आज पत्रकारिता की कोई आवश्यकता नहीं है। सारे मिथ्या, निराधार, झूठे, बोगस आरोप हैं। इन आरोपों की अगर मेरी आपको सत्यता चाहिए तो मेरे पास आ जाइए, कल मैं आपको सारे एविडेंटरी प्रूफ दे देता हूँ। ठीक है, थैंक यू।